तो हमारा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स वाला सॉफ्टवेयर हो गया इंस्टॉल। अब हम इसमें एक नया कंप्यूटर बनाते हैं। नया कंप्यूटर बनाते हैं मतलब ये जो वर्चुअल बॉक्स वाला सॉफ्टवेयर है ये वर्चुअल सिस्टम बनाने का काम करेगा। तो जैसे आप नया कंप्यूटर बनाते हो, किसी मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हो, विक्रेता से ख़रीदते हो, तो वो क्या करता है, वो आपसे पूछता है कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी डिस्क चाहिए, किस तरीके का साउंड कार्ड चाहिए वगैरह वगैरह, और वो उसके हिसाब से वो बना के देता है आपको। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हमारे पास अब ये देखिए खेल है, इतना अच्छा मज़ेदार खेल है कि हमारे पास जो हम यहाँ पे अपना कंप्यूटर खुद बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए करते हैं। तो न्यू में क्लिक करते हैं यहाँ पर नया कंप्यूटर बनाने के लिए। अब इसमें ये जो सामने डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं जनरली। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें। पहली चीज़ तो ये जैसे नेम और ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर पूछ रहा है, यहाँ पर नाम डाला जाएगा। फिर उसके बाद ये इसका जो कंप्यूटर बनाएंगे हम उसको कहाँ रखता है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बनाओगे आप तो रखा कहाँ जाता है, तो वो इस डायरेक्टरी में रहेगा। ये जो डायरेक्टरी दिख रही है इसमें रहेगा। अब इसके बाद इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कौन सा वर्जन होगा, ये सब चीज़ें भी हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें उबंटू बनाना है, तो हम उबंटू बना के 2204 बनाते हैं। और तो देखिए जब हमने ये उबंटू लिखा तो ये इसने अपने आप से सिलेक्ट कर लिया लिनक्स और 64 बिट बोला इसने। हालांकि इसमें और संभावनाएं हैं, जैसे उबंटू 64 की 32 है या और बहुत सारे लिनक्स भी हैं अलग अलग। हम अभी क्या लगा रहे हैं, उबंटू वाला। और इसमें दो संभावनाएं, एक है एक्सपर्ट मोड और एक है गाइडेड मोड। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये गाइडेड मोड है। हम अगर एक्सपर्ट मोड को देखना चाहें तो हम पहले देखते हैं, पहले गाइडेड मोड देखते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट मोड को देखेंगे आगे। तो हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते क्या हुआ, ये नाराज़ हो गया। क्या कह रहा है, कहता है कि मैं यहाँ पर कैन नॉट क्रिएट मशीन फोल्डर उबंटू 2204 ये पेरेंट फोल्डर में, क्योंकि कह रहा है कि फ़ोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब पहले से है। और कह रहा है हो सकता है किसी दूसरे सिस्टम का हो, आपको पता नहीं है, आप भूल गए और आप उसको पूरा बिगाड़ दोगे। मतलब आपने एक पहले कंप्यूटर बनाया था और आप उसी के ऊपर दूसरा कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो चलेगा नहीं। अब यहाँ पर दो संभावना देता है ये, कहता है तो ओके करो या कॉपी करो। कॉपी क्या करेगा, कॉपी ये पूरा मैसेज कॉपी कर लेगा ये। और अगर ओके करोगे तो देखो क्या करता है, वापस इसी पे लेके आ गया। तो हमारे पास दो संभावना है, या तो हम क्या करें कि ये नाम जो है बदल दें, है ना, इसको मान लीजिए एक कर दें ऐसे, है ना, तो ये अब नेक्स्ट करेंगे तो ये मान जाता है ना। या फिर दूसरा तरीका ये, हमें नहीं, हमें तो 2204 ही रखना है। तो हम क्या करेंगे कि हम ज़रा वो फोल्डर ढूंढते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, मैं लाता हूँ इसको, ये देखिए ये है हमारा 2204। अभी हमने 2204_1 बनाया था, है ना, नया बिल्कुल, वो भी देखिए यहाँ बन गया है। तो जैसे आप अगर ये बना दोगे तो जब ये शुरुआत करते हो, जैसे ही आप ये नया बटन क्लिक करते हो नेक्स्ट वाला, तो ये अगले में चला जाता है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे कि ये इसको पहले तो कैंसिल करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद वापस इसमें जाते हैं और हम ये 2204 देखिए हमने कैंसिल कर दिया तो उसने डिलीट कर दिया फ़ोल्डर। ये पिछली बार हम कभी मैं बना दिखा रहा था आपको, तो ये बना और ये आधा अधूरा छूट गया, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अगर आप इसमें जाओ के देखो तो कुछ है नहीं, तो इट इज़ ओके। अभी इसको डिलीट करने में कोई समस्या नहीं है ना। तो हम इसको जाके डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट कर दिया हमने और हम वापस चले गए। अब हमने कहा कि फिर से न्यू करो। तो न्यू में हम यहाँ कहेंगे उबंटू 2204 और फिर से हम गाइडेड मोड में जाते हैं। लिनक्स चाहिए, लिनक्स 64 बिट चाहिए और इस डायरेक्टरी में लिखना है, ये सब ठीक है। नेक्स्ट में करते हैं। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि कितनी मेमोरी चाहिए आपको। हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि 1024 से लेके 1600, देखिए ये है ना, टोटल मेमोरी सिस्टम में है 16,384, मतलब 16 गीगाबाइट। और ये अपनी तरफ से कह रहा है कि आप 1 MB 1 गीगाबाइट यूज़ कर लो। अब मुझे नहीं मालूम कि 1 गीगाबाइट जो ये वर्जन हम लगाने वाले हैं 2204 उसके लिए काफ़ी है कि नहीं, है ना।
तो अब इसका कोई तरीका नहीं है, या तो आप जाके पहले से पढ़ो कि 2204 में कितनी कम से कम मेमोरी चाहिए होती है, और अगर वो कह भी दे कि कम से कम 2204 में 1 गीगाबाइट रैम चाहिए होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका काम 1 गीगाबाइट में चल जाए, है ना। लेकिन मान लीजिए आपके पास आपके लैपटॉप में कम मेमोरी है और आपके पास है ही नहीं ज़्यादा मेमोरी, तो आप 1 गीगाबाइट में चलाने की कोशिश करोगे। तो अच्छा, आप इससे कम भी करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो 256 कर दिया इसने, है ना, यहाँ पीछे घुमा दिया मैंने, या ये 1024 कर दिया। तो लेकिन 1024 हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये आज के ज़माने में आई थिंक शायद ये ज़्यादा मेमोरी में नहीं मानी जाती। तो हम अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसमें ये पूछ रहा है हार्ड डिस्क कितनी बड़ी रहेगी, क्या रहेगी, कैसी हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है रिकमेंडेड साइज़ जो है वो 10 गीगाबाइट चाहिए। हम थोड़ा 10 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर 10 ले लेते हैं अभी। और ये इसमें 3 ऑप्शन दिए, इसने बोला एक तो हार्ड डिस्क मत बनाओ, फिर बोलता है ये अभी बना लो, और ये बोलता है कि कोई पहले आपने हार्ड डिस्क बनाई हो तो उसका प्रयोग कर लो। 3 अलग अलग ऑप्शन। तो हम नहीं बनाने वाले हैं, हम क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पर सिलेक्शन रहने देंगे, इसमें ये नहीं ले आएंगे, हम इसमें करेंगे। देखिए जब इसमें ले आते हैं तो बोलता है कि कहाँ से ढूंढो जाके कौन सी डिस्क आपकी पुरानी वाली है। हम नहीं बनाने वाले हैं, तो क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है कि 3 टाइप बताया इसने, VDI, VHD, VMDK। अब इनके बारे में आगे चल के डिसीजन करेंगे, लेकिन अभी हम जो है VDI ही मान लेते हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट में जाते हैं, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप डायनामिकली एलोकेट करना चाहते हो कि फिक्स साइज़। अब डायनामिकली में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका सिस्टम बढ़ता है वैसे वैसे, जैसे बैंक में होता है ना कि आपने बैंक में पैसा दिया हुआ है, अपना जमा किया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो आप जब चाहिए। या आप अगर आपने लॉकर में जाके पैसा रख दिया है तो वो बैंक का, जैसे हमने कई लोगों ने पैसा जमा किया, 10 लोगों ने पैसा जमा किया, तो बैंक क्या करेगा कि उनमें से 10 लोगों में से 2 लोगों के पैसे जमा रहेंगे, किसी को लोन दे देगा, करेगा, मतलब वो आगे पीछे बढ़ाता घटाता रहता है। आपका पैसा आपको ज़रूरत है नहीं, जब लेने आओगे तब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक बैंक के पास पैसा है तो बैंक उसका किसी को दे दिया, किसी को ले लिया, वो व्यापार करता रहता है। तो हम क्या करेंगे, डायनेमिकली एलोकेट का मतलब होता है जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे डिस्क का उपयोग करो, नहीं ज़रूरत पड़े तो मत करो। और फिक्स का मतलब होता है अभी के अभी सब लॉक कर लो। लॉक कर लो मतलब रोक के रख लो, है ना। तो हम डायनेमिकली एलोकेटेड छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमें देख रहे हैं क्या करना है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और 10 GB डिस्क स्पेस भी रहने देते हैं। जो जो इसने बताया हम सब मान लेते हैं इसकी, और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब ये इसने सिस्टम बना दिया, है ना, देखिए बन गया सिस्टम। अब ये सिस्टम में अगर आप देखोगे तो ये दिखा रहा है डिस्क, यहाँ पर देखो 10 गीगाबाइट है, उबंटू 2204 सिस्टम का नाम है, ID ड्राइव ये है, ये बेस मेमोरी है, ऊपर 1024, है ना। ये देख रहे हैं आप, फ्लॉपी डिस्क, नेट पेजिंग, ऑडियो, नेटवर्क, ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें सेटिंग है। ये आपका शुरुआती सिस्टम बन गया। हम इसका प्रयोग ऐसे नहीं करेंगे, हम उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, है ना, या हम ऐसा करते हैं, हम इसी का प्रयोग करके देखेंगे। लेकिन अब आगे इस पे जब सिस्टम हमारा बन गया, कंप्यूटर हमारे पास आ गया, लेकिन कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं है, तो वो कैसे होगा, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है वो भी देखते हैं।